देश भर के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर राजस्थान से बड़ा ऐलान किया है। हाँ साथियों, अब 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बड़ा अपडेट है। लेकिन साथियों, नई शर्तें और नए नियम लागू होने के कारण लाखों किसानों को अब यह किस्त नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से 20वीं किस्त और 21वीं किस्त अनेक किसानों को नहीं मिली थी, उसी प्रकार से 22वीं किस्त भी लाखों किसानों को नहीं मिलेगी, क्योंकि नई शर्तें लागू हो चुकी हैं। इन शर्तों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप इनमें कोई गलती करते हैं तो आपका नाम भी लिस्ट से कट सकता है और आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में एक कार्यक्रम में कई घोषणाएं की हैं। देश भर में सर्वाइकल कैंसर रोकने वाला एचपीवी वैक्सीन अभियान शुरू किया गया है। 16,680 करोड़ से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। और किसानों के लिए 22वीं किस्त को लेकर क्या ऐलान किया गया है, आइए विस्तार से जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली 21वीं किस्त और 20वीं किस्त लाखों किसानों के खाते में नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए इस बार पूरी तैयारी के साथ रहें, कोई गलती न करें, ताकि 22वीं किस्त आपको जरूर मिले। सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी राशि मिलेगी, 2,000, 3,000, 4,000 या 6,000। केंद्र सरकार की ओर से हर किस्त में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता दे रही है, जैसे बिहार में 1,000, मध्य प्रदेश में 1,000, राजस्थान में 1,000। अन्य राज्यों में भी भविष्य में अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि मिलती है। लेकिन जिन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिली थी और अब उन्होंने अपडेट पूरा करवा लिया है, तो उन्हें 21वीं किस्त के 2,000 और 22वीं किस्त के 2,000 यानी 4,000 रुपए मिल सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार केवल 2,000 रुपए प्रति किस्त ट्रांसफर करती है। अब 22वीं किस्त के लिए सरकार ने जरूरी बदलाव किए हैं, जो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ये काम नहीं करते तो आपकी किस्त अटक सकती है या रुक सकती है। ईकेवाईसी यदि पेंडिंग है तो नजदीकी सीएससी सेंटर या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पूरा करवा लें। आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक अनिवार्य है। यदि लिंक नहीं है तो तुरंत करवा लें, वरना पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। भूमि सत्यापन जरूरी है, आपके नाम पर जमीन होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर नाम लिस्ट से हट सकता है। यदि एक ही जमीन पर 2 किसान दावा करते हैं तो दोनों का नाम हटाया जा सकता है और दोनों को किस्त नहीं मिलेगी। अधूरे दस्तावेज से सावधान रहें, कई राज्यों में दस्तावेज जांच चल रही है, अपात्र किसानों की छटनी हो रही है। यदि नोटिस मिले तो लिखित जवाब देना होगा। पात्र किसानों को लाभ मिलेगा, अपात्रों को नहीं। एक नया नियम है, यदि जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी गई है तो सामान्य रूप से पात्रता नहीं मिलेगी, लेकिन यदि विरासत में पिता या दादा से मिली है तो लाभ मिलेगा। फार्मर आईडी भी अनिवार्य हो गई है, यदि नहीं है तो नाम लिस्ट से हट सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में यह अनिवार्य है। यदि नहीं बनवाई है तो जल्दी बनवा लें, वरना किस्त अटक सकती है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नाउ योर स्टेटस पर